students, we will study chapter 17. Our chapter 17 name is We Are Proud of Them. Our country could not have achieved independence from the British without the struggle and sacrifice of many leaders and the common people of India. हमारे कंट्री को कभी भी इंडिपेंडेंस अचीव नहीं हो पाती ब्रिटिश से बिना स्ट्रगल के, बिना हमारे काफ़ी सारे लीडर्स से सेक्रीफाइस से, कॉमन पीपल जो है इंडिया में उनकी वजह से। द फॉलोइंग आर सम ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। नीचे आपको कुछ हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1869 इन इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1869 में हुआ था इलाहाबाद में। हिज फादर वॉज मोतीलाल नेहरू। उनके फादर मोतीलाल नेहरू थे। The young Jawaharlal Nehru studied at Harrow and went on the Trinity College in England. जो young जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने स्टडी की थी और वे बाद में चले गए थे ट्रिनिटी कॉलेज को अटेंड करने के लिए इंग्लैंड में। दिस पिक्चर शो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और पंडित नेहरू एज ही कॉल्ड जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू और पंडित नेहरू जो है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर। ही टुक पार्ट इन द क्विट इंडियन मूवमेंट एंड वॉज जेल्ड सेवरल टाइम्स। इन्होंने क्वाइट इंडियन मूवमेंट में पार्ट भी लिया था और ये कुछ टाइम के लिए जेल भी गए थे। पंडित नेहरू went on to become India's first prime minister and served from 1947 to 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बाद में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे और वे सर्व हुए थे 1947 से 1964 तक। नेहरू इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेहरू को हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न भी जानते हैं। ही बिलीव्ड इन अ सिंगल यूनिफाइड इंडिया। बिलीव करते इंडिया के लिए सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज मेंशन बिलो। इनके कुछ लाइफ के हाइलाइट्स से रखे हैं, लीडरशिप के हाइलाइट्स से रखे हैं, आपको जो नीचे आपको मेंशन कर रखे हैं। ही क्रिएटेड द प्लानिंग कमीशन एंड इंट्रोड्यूस्ड 5-year प्लान्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने क्रिएट किया था प्लानिंग के साथ प्लानिंग कमीशन, उन्होंने क्रिएट किया था प्लानिंग कमीशन को और 5 years प्लान को इंट्रोड्यूस किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। सेकेंड इज ही इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए। थर्ड इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, द IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AIIMS, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सेटअप इन हिज टाइम। जो इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है जैसे कि IIT, AIIMS, ये सब चीज़ उनके टाइम पर सेटअप हो गई थी। फोर्थ इज ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट द नॉन अलाइंड मूवमेंट which encouraged the countries in Africa and Asia to work together। वे पहले थे जिन्होंने नॉन मूवमेंट को स्टार्ट किया जिसमें अफ्रीका और एशिया कंट्री को इनकरेज किया था काम करने के लिए। फिफ्थ इज ही वाज अ फाइन ऑरेटर एंड राइटर। एंड ऑरेटर हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो पूरे वर्ल्ड में फेमस भी थी। सिक्स्थ इज ही गिव मैनी मेमोरेबल स्पीचेस इंक्लूडिंग Christ with destiny to mark India's independence, and the light has gone out of our lives to announce the death of महात्मा गांधी। उन्होंने काफ़ी सारी मेमोरेबल स्पीचेस वगैरह भी दी थी जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। His love for children is well known। उनका जो प्यार था जाना माना। The children affectionately called him बच्चू। बच्चे उन्हें बुलाते थे। His birthday is celebrated as Children's Day। उनका जो बर्थडे है वो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक एज ही वाज कॉल्ड वाज बोर्न इन 1856 इन महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक जिनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं उनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल थे। दिस पिक्चर शोज बाल गंगाधर तिलक। He realized that the participation of the common people was needed for achieving success in the freedom struggle। उन्होंने रियलाइज़ किया कॉमन पीपल की भी ज़रूरत है फेस करने की इस फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेस पाने की अचीव करने के लिए। ही गिव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट विच। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ही न्यू दैट ओनली अपील टू द ब्रिटिश वुड नॉट वर्क एंड डायरेक्ट एक्शन वाज नीडेड। वे जानते थे कि जो अपील्स जो है ब्रिटिश के लिए वो काम नहीं करेगी और उन्हें कुछ डायरेक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन की ज़रूरत है। Together with other Congress leaders like Lala Lajpat, Bipin Chandra Pal, Lokmanya Tilak provided a vigorous response to the British so as to improve the conditions of Indians within India। जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स वगैरह हैं बिपिन चंद्र पाल
डॉक्टर तिलक ने प्रोवाइड किया कुछ रिगोरियस अपोजिशंस ब्रिटिश के लिए जो इम्प्रूव भी करते हैं इंडियन से कंडीशन के लिए इंडिया के अंदर। दीज थ्री लीडर्स वर नोन एज लाल बाल पाल। इन तीनों लीडर्स को हम लाल बाल पाल भी जानते हैं। दिस कॉल फॉर स्वराज लीड टू हिज अरेस्ट एंड imprisonment from 1908 to 1940। और इनका स्वराज है वो लीड किया गया इनका के लिए इम्प्रिजमेंट हुए 1908 तक। In 1916 he founded the Home Rule League with Mohammad Ali Jinnah and Anna Besant। 1916 में उन्होंने फाउंड किया होम रूल लीग को मोहम्मद अली जिन्ना और अनिल बेसेंट के। he died in 1920। उसकी मृत्यु 1920 में हुई थी। खान अब्दुल जफर खान was born to a Sultan family in 1890। तो खान अब्दुल जफर खान सुल्तान फैमिली में और 1890 में रिटर्न्स आर इन अफगानिस्तान। So his family wanted him to join the army. He did not as he was angry with the mistreatment of Indian soldiers in the army। सबकी जो उनकी फैमिली थी वो चाहती थी कि वो आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन वे काफ़ी गुस्सा थे इस बात क्योंकि जो मिसट्रीटमेंट होता था इंडियन सोल्जर आर्मी वगैरह में। इस पिक्चर शोज खान He was a follower of Mahatma Gandhi's teaching and tried to improve the lives of people through social reforms। और वे महात्मा गांधी से सीखते थे, कोशिश करते थे कि वो आम लोगों की जो जिंदगी है उसको इम्प्रूव कर सकते रिफॉर्म्स के थ्रू। ही स्टार्टेड द खुदाई खिदमतगर मूवमेंट, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड मूवमेंट विच फॉलोड द सत्याग्रह टाइप ऑफ प्रोटेस्ट इन द ब्रिटिश। उन्होंने एक खुदाई खिदमतगर मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था जो फॉलोड करते के लिए ब्रिटिश के अपोज करने के लिए। In 1929 the खुदाई खिदमतगर joined the Indian National Congress। 1929 में जो खुदाई खिदमतगर थे उन्होंने ज्वाइन किया था नेशनल कांग्रेस को। खान अब्दुल जफर खान was also known as बादशाह खान and फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल को हम बादशाह गांधी के नाम से भी जानते हैं। After the partition of the country, the north west frontier province went to Pakistan। कंट्री के पार्टीशन के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान ले गए थे। बादशाह खान continued to work for the upliftment of women and the education of the women। बादशाह खान थे वो लगातार upliftment के लिए वुमेन एजुकेशन के लिए गरीबों के एजुकेशन के लिए। he was nominated for the Nobel Peace Prize in 1985 and was awarded the रत्न in 1987। वे नॉमिनेटेड भी हुए थे नोबेल प्राइज के लिए 1985 में, अवार्ड भी किया गया था 1987 में। He died in 1988। उनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। नेक्स्ट इज भगत सिंह। भगत सिंह was born on 27 1907 in लैलमपुर नाउ इन पाकिस्तान। भगत सिंह का जन्म 27 1907 में हुआ था लैलमपुर में जो कि पाकिस्तान में है। His family was involved in the freedom movement and the young Bhagat Singh was influenced by their work। जो उनकी फैमिली थी वो इन्वॉल्व थी फ्रीडम मूवमेंट में। यंग भगत सिंह जो थे जवान थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे उनके द्वारा। ध्यान में जलियांवाला बाग मैसेयर occurred। भगत सिंह was deeply disturbed although he was only 12 years old at the time। जब जलियांवाला बाग मैसेयर occurred हुआ था जब भगत सिंह जो थे वो डीपली डिस्टर्ब हो गए थे और हालांकि उस टाइम पर सिर्फ दिस पिक्चर शोज भगत सिंह। In 1921 he joined the non-cooperation movement। 1921 में उन्होंने non-cooperation movement को ज्वाइन कर लिया था। But along with other revolutionary figures Guru Sukhdev and B.K. Dutt, he felt that non-violence strong were required too। हालांकि इनके साथ साथ दूसरे रिवोल्यूशनरी फिगर्स भी थे जैसे कि राजगुरु सुखदेव, B.K. दत्त, उन्होंने भी फेल्ट किया था इस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। कभी कभी तो जो स्ट्रॉन्ग एक्शन भी उनको लेने पड़ते थे उनकी जरूरत पड़ती थी। इन 1928 द कांग्रेस बॉयकॉटेड द सिमन कमीशन। 1928 में कांग्रेस ने सिमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया था। द पुलिस फायरसली बीट अप पीसफुल प्रोटेस्टर्स। जो पुलिस है वो बीट अप करती थी, मारती थी पीसफुल प्रोटेस्टर्स को। इन पर्टिकुलर लाला लाजपत राय वाज मर्सिलेसली बीटन। जब वो मर्सिलेसली बीटन हुए थे लाल was badly injured and died soon after। जो लाल है वो काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और मर भी गए थे। भगत सिंह claimed revenge by shooting down a British police officer then avoided capture by flees to Lahore। जो भगत सिंह थे उन्होंने क्लेम किया था, रिवेंज किया था शूटिंग डाउन के द्वारा ब्रिटिश पुलिस
कैप्चर्स पर, और बाद में उन्होंने अवॉइड भी किया था कैप्चर रेसिंग टू लाहौर के द्वारा। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt dropped bombs in the Central Legislative Assembly. 8 अप्रैल 1929 में जो भगत सिंह या बीके दत्त थे उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए थे सेंट्रल। दे डिड नॉट इंजर एनीवन, उन्होंने किसी को भी इंजर नहीं होने दिया। दिस वाज जस्ट टू ड्रॉ द पीपल्स अटेंशन टू ब्रिटिश इंजस्टिस, ये सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए ही था, ब्रिटिश इंजस्टिस के लिए। भगत सिंह वाज हैंग टू डेथ ऑन 23 मार्च 1931, भगत सिंह को डेथ के लिए हैंग किया गया था, टांगा गया था 23 मार्च 1931 को। Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, leader, was born in Odisha on 23 January 1927। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली जाने माने हैं के नाम से जानते हैं, वो लीडर भी थे। उनका जन्म में हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ही अटेंडेड स्कूल इन एट कोलकाता, लेटर जॉइन दी प्रेस्टिजियस इंडियन सिविल साइंस ICS। उन्होंने स्कूल अटेंड किया था कटकट में, कलकत्ता में, जो आज टाइम पे कोलकाता है। बाद में उन्होंने प्रेस्टिजियस इंडियन सिविल साइंस को भी ज्वाइन कर लिया था। ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1920 बट डिसाइडेड फ्रॉम द ICS within a year to devote his life to the freedom of the country। वे इंग्लैंड गए थे 1920 में, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था ICS को। कुछ सालों में अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था कंट्री के फ्रीडम के लिए। इस पिक्चर शोज सुभाष चंद्र बोस। Netaji went on to become an important member of the Indian National Congress, twice became its president। नेताजी हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी बन गए थे इंडियन नेशनल के, और 2 बार के प्रेसिडेंट भी बने थे। Also, Netaji greatly admired Gandhi. He did not believe that freedom could be achieved using non-violence protest। हालांकि जो नेताजी हैं वो ग्रेटली एडमायर थे गांधी जी से, और वे विश्वास रखते थे जो फ्रीडम है वो बिना नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के यूज करे अचीव नहीं हो पाएगी। The justice and cruelty of the British convinced him that only a well-organized army could force them out of India। जस्टिस के लिए और क्रूरली के लिए ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई और यूज किया ऑफ इंडिया के लिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू नेताजी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने नेताजी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी की थी। इन 1941, after the start of the World War, Netaji disguised himself as a son and escaped through Afghanistan to USSR and then to Germany and Japan to seek assistance and support। 41 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद जो नेताजी हैं वो डिस्क्विज्ड हो गए थे अपना पठान, और वे एस्केप्ड हो गए थे थ्रू टू द USSR, और बाद में वे जर्मनी जापान को सीख के असिस्टेंट के रूप में और सपोर्ट भी किया। With Japanese support, he formed the Azad Hind Force, also known as the Indian National Army। जापानीज सपोर्ट के साथ उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी। इन हिज आर्मी सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉट एज ब्रदर अगेंस्ट द कॉमन। उनकी जो आर्मी थी, जिसमें जो सोल्जर्स थे वो अलग रीजन्स और रीजन्स के थे, जगह करते थे, जो एक साथ ब्रदर के रूप में लड़ते थे कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। नेताजी encouraged women to participate and formed an all-women unit of the Azad Force brigade। नेताजी ने encourage किया वुमेन्स को कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्होंने सभी वुमेन्स को यूनिट के साथ फॉर्म भी किया फोर्स में, जिसका नाम झांसी ब्रिगेड रखा गया। Azad Hind Force fought with great valor but were forced to surrender when Japan was defeated in the war। आज़ाद हिंद फौज जो है फौज हुई थी ग्रेट वैलर के साथ, लेकिन जो फोर्स लगा था वो सरेंडर हो गए थे जब जापान डिफीट हो गया था इस वॉर में। सरोजिनी नायडू वाज नोन बोथ एज द ग्रेट पॉलिटिकल स्पीकर। सरोजिनी नायडू दोनों ही पोएट भी थी, ग्रेट पॉलिटिकल भी थी। शी वाज बोर्न इन हैदराबाद 13 फरवरी 1879। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को। सरोजिनी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सरोजिनी काफ़ी थी। शी वाज एडमिटेड टू मद्रास यूनिवर्सिटी व्हेन शी वाज 12 years old। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिटेड भी हुई थी वे जब वे सिर्फ 12 साल की थी। शी वेंट ऑन टू स्टडी एट किंग्स कॉलेज लंदन एंड टू कैम्ब्रिज। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किंग्स कॉलेज गई थी लंदन में, तो कैम्ब्रिज में भी। दिस पिक्चर शोज सरोजिनी नायडू। She was greatly influenced by Gandhi's Satyagraha movement, and on her return to India, she joined the freedom movement।
वो काफ़ी ग्रेटली इन्फ्लुएंस थी गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट से। तो जब इंडिया वापस आई तब उन्होंने इस फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन भी किया था। शी बिकेम द सेकंड वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बेसेंट, और ये दूसरी प्रेसिडेंट भी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब वे इंडिया में वापस आई थी। लेटर शी अकम्पनीड गांधी जी टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और उन्होंने कंप्लीट किया था गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट शी वॉज अरेस्टेड एंड जेल सेवरल टाइम्स, और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उनको काफ़ी जेल भी हुई, काफ़ी बार हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द गवर्नर ऑफ प्रदेश। सरोजिनी नायडू डाइड एट बाद इन 1999। इंडिपेंडेंस के बाद वे गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की, और सरोजिनी नायडू की जो मृत्यु है वो इलाहाबाद में हुई। बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ऑल्सो कॉल्ड साहिब अम्बेडकर, वॉज बोर्न ऑन 16 अप्रैल 1891। भीमराव रामजी अम्बेडकर को बाबा साहिब बोलते हैं, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ही वॉज द ग्रेट लीडर, स्कॉलर्स एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी ग्रेट लीडर भी थे, स्कॉलर भी थे, और चीफ आर्किटेक्ट भी थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। The shows B R Ambedkar. Although he was poor, Baba Sahib became poverty and caste differences and became a famous scholar. जबकि वो गरीब भी थे, बाबा कास्ट डिफरेंसेस को और वे स्कॉलर भी बने। ही स्टडीड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। In 1927 he launched a movement against untouchability। 1927 को उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। He fought for the rights of Dalits to enter into temples, use common wells and taps for drinking water। उन्होंने फौज किया दलित के राइट्स के लिए जो जाते हिंदू टेम्पल्स में, और वे कॉमन वेल्स और टैप्स का यूज करते पानी पीने के लिए। In 1935 he was appointed the principal of the Government Law College, Mumbai, and after independence he was asked to draft the Constitution of India। 1935 में वे अपॉइंट किए गए थे एज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के लिए, जो कि मुंबई में है। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने बोला कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में ड्राफ्ट करें। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर थे। बाबा साहिब अम्बेडकर डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। इस बर्थडे ऑन 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती। जो उनका बर्थडे है 14 अप्रैल, वो एज अम्बेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ वी नो फर्स्ट इज पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पंडित नेहरू थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो लोग बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते थे। ही आस्क्ड कॉमन इंडियंस टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। वे कॉमन इंडियंस को बोलते थे कि वो इस फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करें। थर्ड पॉइंट, खान अब्दुल जफर खान वॉज नोन एज बादशाह खान एंड द फ्रंटियर गांधी। जो खान अब्दुल जफर खान है उनको बादशाह खान के नाम से जानते थे। ही स्टार्टेड द खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। उन्होंने खुदाई खिदमतगर मूवमेंट को भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज भगत सिंह डिड नॉट बिलीव दैट नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट वुड वर्क। भगत सिंह इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे कि जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है वो काम ही करेगा। ही शूट अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एंड फेल्ड। उन्होंने शूट किया ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स पर फेल्ड। लेटर ही ड्रॉप बॉम्ब्स एंड वॉज अरेस्टेड। और बाद में उन्होंने बॉम्ब्स भी ड्रॉप किए, वे अरेस्ट भी हुए थे। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस और नेताजी एडमायर्ड गांधी जी बट ही बिलीव दैट ओनली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वुड नॉट लीड टू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस और नेताजी एडमायर्ड हुए थे गांधी जी से, लेकिन वो विश्वास रखते थे कि जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है इस फ्रीडम में वो लीड नहीं करेगा। ही फॉर्म द आज़ाद हिंद फोर्स एंड फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उन्होंने एक आज़ाद हिंद फोर्स बनाई थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई भी की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। शी वॉज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वे सेकेंड वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो बनी थी। लास्ट इज बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बी आर अम्बेडकर थे वे चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दिस ईयर द चैप्टर इज कंप्लीट।